ओके बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन तक किया था। जो थर्ड क्वेश्चन था, मुसलमानों तथा ईसाइयों ने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया, ये प्रश्न है। तो देखिए मैंने किस प्रकार आपके लिए लिखा है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों में बहुत कुछ समानता रखते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित का ही पर्याय है। यानी दोनों धर्म आपस में क्या समानता रखते हैं, है कि नहीं। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती है। रोमन कैथोलिक की पूजा अर्चना, धूप दीप, व्रत उपवास आदि हिंदुओं के समान है। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है। उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हैं। तानसेन पर हिंदू और मुसलमान दोनों गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। यानी इस प्रकार से जो ईसाई और मुसलमान धर्म जो हैं, उन्होंने भारतीयता में अपना योगदान दिया और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। ठीक है बेटा, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषाई रूप से किस प्रकार राष्ट्रीय एकता के दर्शन होते हैं। तो इसका मैंने इस प्रकार लिखा है, देखिए। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं भी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में शब्दावली ग्रहण की, किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि तो एक ही है। संस्कृत की लिपि होने के कारण देवनागरी सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन आदि ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। तो इस प्रकार बेटा, भारत में भले भाषाएं अनेक हैं लेकिन राष्ट्रीय एकता को ये सब दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जो फिफ्थ प्रश्न है, भारत में धार्मिक रूप से भेद होते हुए सांस्कृतिक एकता स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इस प्रकार आपके लिए लिखा है इसको कि भारत देश बहुत विशाल है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी विशाल है। भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। दूसरों के त्योहारों को भी बड़ी आत्मीयता के साथ मनाते हैं, एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते हैं। प्रत्येक प्रांत के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार भले ही भारतीय लोग धर्मों में बटे हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एक है, अभेद है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार मैंने आपके लिए ये प्रश्न किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, भाषा ज्ञान है आपका। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखना है। उत्तर, दक्षिण, मूर्खता, बुद्धिमानी, सीधा, उल्टा, समान, असमान, कीर्ति, अपकीर्ति, संपन्नता, विपन्नता, स्वार्थवश, निस्वार्थवश, पूर्ण, पाप, सचमुच, झूठ-मूठ, स्वतंत्रता, परतंत्रता। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आप विलोम शब्द लिखोगे। उसके बाद है बेटा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। राष्ट्रीयता, हमें अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व करना चाहिए। ठीक, उसके बाद है बेटा उपेक्षा, हमें दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है करुणा, प्रत्येक मनुष्य में करुणा की भावना होनी चाहिए। ठीक, संस्कृति, भारत की संस्कृति बेजोड़ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। साहित्य, हिंदी साहित्य एक विशाल है, हिंदी साहित्य विशाल है। ठीक, उसके बाद है बेटा व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व निखारना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद है बेटा निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द है इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है भिन्न भिन्न, भारत देश भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है। ठीक, फिर है उत्तर दक्षिण, भारत उत्तर दक्षिण तक एक सूत्र में बंधा है। ठीक, छिन्न भिन्न, भारत की एकता को कोई भी छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। ठीक, फिर है कभी कभी, कभी कभी मनुष्य में बदलाव जरूरी है। ठीक,
फिर है मिला जुला, धुला मिला, घुला मिला। हर धर्म भारतीयता में घुला मिला दिखता है। फिर है रहन सहन, प्रत्येक प्रांत में लोगों का रहन सहन अलग होता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपका ये पूरा जो भाषा का ज्ञान है वो पूरा आपका समाप्त होता है। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें गुल्ली डंडा, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है बेटा।